हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। जय श्री कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर हमने कॉरेस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज में 2 कर चुके हैं, आरओसी इन्वेस्टर वाला। आज हम करेंगे, हाँ, मैं कौन हूँ, एसपी। एसपी विद, हम पढ़ रहे हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस विद पीएस अवनीत सिंह सलूजा सर। ओके, माय कॉन्टैक्ट नंबर 96806172। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, अगर किसी को पुराना सेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको दे दूंगा जो पहली दफा देख रहा है। ओके। और अब आ रहे हैं हम कॉरेस्पॉन्डेंस विद एमसीए। आज का इस सेशन का हमारा जो ड्राफ्टिंग है वो एमसीए है। देखो, एमसीए को क्या दे के रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है लेटर टू एमसीए फॉर टिकट रेजिंग। फॉर टिकट रेजिंग, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टिकट रेजिंग होता क्या है। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि एमसीए का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए, एमसीए क्या होता है, इसकी डिटेल्स क्या है, ये चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं हल्का सा छू दे रहा हूं बस ना। एमसीए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए की साइट पर हर कंपनी को डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, फॉर्म्स सबमिट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ता है, सबमिट करने। अब क्या होता है कि कई बार जब कंपनी, मान लो कि कोई फॉर्म है, देखो कोई फॉर्म है तो पहले फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको भरेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे। लेकिन हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम एमसीए को चिट्ठी लिखेंगे कि सर वो तो यार डाउनलोड ही नहीं हो रहा। तो एमसीए हमारी चिट्ठी के आधार पे एक टिकट रेस कर देती है। टिकट रेस कर देती है मतलब हमें एक एसआरएन नंबर दे देती है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। हमने उनको एप्लीकेशन लिख के दिया कि सर हमसे ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, हम उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है सर, ये तो कह रहे हैं कि यार फॉर्म है ही नहीं, या फॉर्म गलत तरीके से अपलोड हो रहा है, या करप्ट हो गया है, या ये रिपेयर नहीं हुआ है, डैमेज हो गया है, सर क्या करें आप बताओ। तो हम जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं ना, तो वहां से हमें एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है। एक यूनिक नंबर, कोई भी एक नंबर दे देंगे वो कि 7856M23455A। तो वो बोलेगा आपकी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ये है, आपको कोई ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। फिर इस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, देखो मान लो कि 4 दिन में रिक्वेस्ट ये समाधान नहीं हुआ, तो आपको पूरी चिट्ठी दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसआरएन नंबर आप लिख दोगे, वो क्लिक करेंगे तो आपकी चिट्ठी खुल जाएगी वहां पे। तो एक लिंक दे देते हैं वो एसआरएन नंबर का। ठीक है, अच्छा। तो रेजिंग टिकट का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में लिख लो। लिख लो जो मैं लिख रहा हूं बेटा, आप लिख लिया करो, क्योंकि काम की चीजें हैं, पॉज करके लिख लो। चलो आगे देखो। तो अगर मैं बोलूं रेजिंग अ टिकट मींस व्हाट, रेजिंग अ टिकट, इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मिंग डिफिकल्टी, इन्फॉर्मिंग डिफिकल्टी इन अपलोडिंग ई फॉर्म टू एमसीए। एमसीए को अगर हम एक कोई हमें कोई ई फॉर्म अपलोड करने में, डाउनलोड करने में अगर कोई समस्या आ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिफिकल्टी को इन्फॉर्म करना, तो एक चिट्ठी लिख के देंगे ना कि सर यहाँ तकलीफ आ रही है, और ये स्क्रीनशॉट हमने लिया है, ये देख लो आप, ये बता रहा है मैसेज। तो फिर वो क्या करेगा, टिकट रेज कर देगा। तो रेजिंग टिकट का मतलब सिर्फ इतना होता है। और जब टिकट रेज होती है तो आपको एक एसआरएन नंबर अलॉट कर दिया जाता है, उसके आधार पर फिर आपकी समस्या का
निवारण किया जाता है। अब मान लो कि आपकी कंपनी क्या करना चाहती, आपकी कंपनी की मान लो शेयर कैपिटल, एग्जांपल ले रहे हैं, आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल है, पूरा लिखो क्या, शेयर कैपिटल है, आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल है मान लो 10 लाख रुपए की। आप इसे इंक्रीज करना चाहते हो क्योंकि आपका धंधा बढ़ रहा है, आप इसे इंक्रीज करके 80 लाख करना चाहते हो। तो कितने से इंक्रीज करना चाहते हो, 70 लाख से आप इंक्रीज करना चाहते हो। चलो, इंक्रीज करना चाहते हो 70 लाख से, ऐसे लिख देता हूं। तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 80 लाख। तो जब भी आप कैपिटल में किसी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन करते हो, इसे क्या बोलते, ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, चेंज करना। अगर आप क्या करते हो कैपिटल में, अगर आप क्या करते हो, किसी तरह का ऑल्टरेशन करते हो, तो फॉर्म नंबर SH7 आपको अपलोड करना होता है। कहां पर अपलोड करना होता है, MCA की साइट पर। ठीक है। अब फॉर्म SH7 अपलोड करने से पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर फिल करना पड़ेगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई साहब, क्या बोलते हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम, मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट है, फुलफिल हो जाएगी। पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उसे फिल करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, तो अब हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा हमसे, तो हम क्या करेंगे, उसका फोटो खींचेंगे और एक चिट्ठी लिख के देंगे MCA को कि साहब ये दिक्कत आ रही है। बस इतनी सी बात है, उसके ऊपर ये लेटर है। ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम, एड्रेस, सिन नंबर, राइट हैंड साइड में वेबसाइट, ईमेल, डेट, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या क्या आने वाला है, फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर, और उसके बाद आएगा MCA का एड्रेस। तो वहां से चालू करते हैं MCA के एड्रेस से, क्योंकि फॉर्मेट हम पूरा देख चुके हैं अच्छे से। यहां से देखना, देखो, वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, ए विंग, शास्त्री भवन गैरेज, शास्त्री भवन, नंबर 14, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड। ये एड्रेस याद रह जाए तो एज इट इज लिख देना बेटा, MCA का है, और नहीं रहे तो कोई चक्कर नहीं है, जितना याद रह जाए उतना कर देना। 11 ये आपने एड्रेस कर दिया। इसके बाद आएगी हमारी सब्जेक्ट लाइन, क्या हो रहा है, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग ई फॉर्म। हमें ई फॉर्म डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है बेटा, आप पॉज करें और यहां तक लिख लें, पॉज करके यहां तक लिख लें बॉस। चलो, अब आते हैं हम हमारी चिट्ठी पर। रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, कंपनी चाहती है कि वो SH7 फाइल करे क्योंकि उसने अपनी कैपिटल को ऑल्टर किया। कंपनी नीड्स टू फाइल फॉर्म नंबर SH7। कंपनी SS7 करना चाहती है, क्यों, टू इंटीमेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अबाउट द ऑल्ट्रेशन मेड इन शेयर कैपिटल।
कंपनी आरओसी को सर सूचना देना चाहती है SH7 फॉर्म के अंदर, जो हमने हमारी शेयर कैपिटल के अंदर चेंज किया। हाउएवर सिंस लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिन से सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सिंस लास्ट 2 डेज we are unable to download the form। क्योंकि सर अगर हम SS7 समय पे फाइल नहीं कर पाएंगे तो आप हमें पेनल्टियां ठोक दोगे। तो सर हम आपको पहले बता रहे हैं, आपकी साइट से ही नहीं डाउनलोड हो रहा तो हम कैसे करेंगे? ठीक है। द सिस्टम सिस्टम क्या मैसेज दे रहा है? द सिस्टम मैसेजेस द सिस्टम मैसेज स्टेट्स, सिस्टम मैसेज क्या बता रहा है? दिस फाइल इज डैमेज्ड। ये बिल्कुल ऐसा आता है लिखा हुआ, दिस फाइल इज डैमेज्ड एंड इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। कि सर फाइल डैमेज और रिपेयर नहीं हो सकती, ऐसा वहां पे सिस्टम पे लिखा हुआ है। सर हमने अपनी बहुत कोशिश की है, वी हैव ट्राइड और बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस इशू को हम रिजॉल्व कर पाए, बट वी फेल्ड, नहीं हुआ हमसे। हेंस अब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एज द अर्लियर। जल्द से जल्द इस मुद्दे के बारे में सोचो। द मैटर एट द अर्लीस्ट। उसके बाद हमारी सिमरन, हाय सिमी, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली फॉर हलवा पूरी लिमिटेड और सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे क्या कर देगी? साइन कर देगी। ठीक है, आप साइन मत कर आना सिमरन के वहां पे, ठीक है? ये सिमरन बुरा मान जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या चीज एनक्लोज करेंगे, अटैच करेंगे? इसमें एनक्लोज करेंगे वो स्क्रीनशॉट कॉपी ऑफ मैसेज appearing ऑन वेबसाइट पे क्या मैसेज आ रहा है वो डाल देंगे। ठीक है, ये कहानी हो गई। अच्छा, इससे पिछला जो हमने किया था ना, मैं एक मिनट वापस आ रहा हूँ, जो लोग हल्का सा चेंज नहीं करना है, इसमें हमने एनक्लोजर नहीं किया था, तो इसमें एनक्लोज क्या करेंगे? पिछले वाले में क्या था? एनुअल रिपोर्ट भेजनी है, तो एनुअल रिपोर्ट एनक्लोज कर देंगे। 23, 24 जिसने ये एनुअल रिपोर्ट वाला नहीं किया है उसके लिए नहीं है, जिसने लिख लिया है वो बस ये एनक्लोजर साथ में डाल देना। चलो, लेटर टू एमसीए फॉर टिकट रेजिंग की बात करें तो पहले हमने समझा कि भाई साहब टिकट रेजिंग होता क्या है। टिकट रेजिंग इतनी सी बात है कि एमसीए के साइट पर जाके हमें बहुत सारे फॉर्म अपलोड या डाउनलोड करने पड़ते हैं। जब वो नहीं होता है, हमें दिक्कत आती है, तो हम कंप्लेंट रेज करते हैं। ये कंप्लेंट रेज करना ही टिकट रेज करना होता है। एक बात, जब हम टिकट रेज करते हैं तो हमें एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है। उस नंबर के आधार पर अब हमारी जो कंप्लेंट है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब फिर हमने एक एग्जांपल लिया कि भैया हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख थी, हम 70 लाख से बढ़ाकर 80 लाख करना चाहते हैं, यानी कि ऑल्टरेशन करना चाहते हैं कैपिटल के अंदर।
तो हमें फॉर्म SH7 अपलोड करना पड़ेगा एमसीए की साइट पे। तो पहले डाउनलोड करो, फिर क्यों करना पड़ता है? ताकि रजिस्ट्रार को हम इंटीमेट कर पाए कि भैया हमारी कैपिटल बढ़ गई है। अब क्या हुआ, ये एड्रेस डाल दिया, अब क्या हुआ कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा है फॉर्म, तो हमने चिट्ठी लिखी कि रेस्पेक्टेड सर, हम SS7 अपलोड करना चाहते हैं, ताकि हम रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर पाए कि हमने अपनी कैपिटल में ऑल्टरेशन किया है। लेकिन पिछले 2 दिन से हम वो फॉर्म को डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम मैसेज बता रहा है कि ये फाइल डैमेज हो चुकी है और इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। हमने अपना पूरा प्रयास कर लिया सर, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट वी फेल्ड। Hence we request you to look into the matter at the earliest, जल्द से जल्द इस बारे में सोचे। और ये सर, ये जो स्क्रीनशॉट है हमने साथ में लगा दिया है, मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ बेटा, इसको आप एक बार देख लो, लिख लो। एड्रेस से दे रहा हूँ, ये एड्रेस लिखो, ये लिखना चाहो तो आप ये भी लिख लो यहाँ से। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल लिया हमने, इसके बाद अब हम ले रहे हैं एमसीए का एड्रेस, इसके बाद हम ले रहे हैं सब्जेक्ट लाइन से फर्स्ट ब्लैक वाला पोर्शन और ब्लू वाला, दोनों लिख सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू लिख लीजिए पॉज करके। इसके बाद वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट और फिर सिमरन। चलो, तो आज के सेशन में हमारा एमसीए को लव लेटर भी लिख चुके हैं। अब हमारा सिर्फ एक बचता है अथॉरिटी वाला, वो बचता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक आखिरी चिट्ठी है, वो चिट्ठी लिख देंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे डायरेक्टर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करते हैं। 4 चिट्ठियां वो है, सारी चिट्ठियां खत्म। कोई 2 से 3 आपको 5-5 नंबर की आएगी, भाई साहब लॉटरी है, फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। बस बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, फॉर्मेट आपका वही रहने वाला है। आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय, जाता हूं मैं।